नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि किसी भी एक जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो पहले टॉपिक लिख देते हैं, आइडेंटिफाइंग जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस। आइडेंटिफाइंग geometric transformations। ओके, तो देखो अभी अच्छे से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम दो क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि A equals 3125, okay, and identify the geometric effect produced. Identifying the geometric effect produced by A. Okay, identify the geometric effect produced by A. तो इसमें भी कैसे करना पड़ेगा वो देखो। सबसे पहली बात ये जो है ना, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो अभी बनाते हैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 1 2 5 है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? पहले इसे 1 करते हैं, फिर इसे 0 करते हैं, फिर इसे 0, फिर इसे 1 करते हैं, फिर इसे 0 करते हैं। ऐसे करते हैं ना, हम भी वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहली बात R1 माइनस R2, ओके, R1 माइनस R2 which will be 3 minus 2 1 minus 4 and 2 5. Then it will be, इसे हमें 0 करना है, सो R2 माइनस 2 R1 1 माइनस 4 0 8 13। करेक्ट? इज इट करेक्ट? मैं भी देख लेता हूँ एक बार। ओके, इट इज़ करेक्ट। फिर हमें इसे 1 करना है, तो 1/13 ऑफ R2, so 1 minus 4 0 1, एंड फाइनली हमें ऊपर इसको 0 करना है, विच इज़ R1 प्लस 4R2। ठीक है, याद रखना प्रोसेस। इसे 1 करना है, फिर इसे 0 करना है, फिर इसे 1 करना है, फिर इसे 0 करना है। R1 प्लस R4R2 विच इज़ 1 0 0 1। करेक्ट? ये हमें मिल चुका है। तो अब हमें इन प्रोसेसेस को याद रखना पड़ेगा और इन्हीं के सहारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। ओके, तो कैसे करें? नाउ कंसीडर I equals to 1 0 0 1. Therefore E1 is equals to या फिर E1 छोड़ो, पहले काम करते हैं। I के ऊपर हमें पहला जो ये है, पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करते हैं। तो क्या होगा? तो R1 माइनस R2 मीन्स 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1, ये पहला हो गया, इसे कहते हैं E1। फिर से I लेंगे और बाकी का भी करेंगे। R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1, तो क्या होगा इसमें? R2 माइनस 2 R1 में कि इधर जो R2 है इधर -2 करना है और इधर ऐड कर देना है, तो 1 0 -2 1। करेक्ट?
मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, करेक्ट है। इसे हम नाम देंगे E2। नेक्स्ट I इज़ क्या है तीसरा, 1/13, 1/13 R2। तो ये तो बहुत ही ईजी है, 1 0 0 1/13, ये हो जाएगा हमारे लिए E3। फिर क्या आएगा I, 1/13 के बाद क्या आता है, वो R1 + 4R2, R1 + 4R2। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये 1 है और ये 1 पे 4 इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर ऐड कर देना है, तो इधर तो 1 ही आएगा, इधर 4 मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना है, इधर 4 आएगा, 0 1, करेक्ट, 0 1, ये हो जाएगा हमारे लिए E4। ओके, ये हमारे लिए E4 हो जाएगा। सो नाउ I इज इक्वल्स टू क्या मैं इधर ऐसे लिख सकता हूँ कि A पर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इससे, इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स हम डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर ये और ये मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। तो मैं इधर लिख सकता हूँ A E1, ठीक है, A E1, करेक्ट है ना। तो और हम क्या और भी लिख सकते हैं कि A E1, ये पहला वाला हमने किया, फिर जो हमें मैट्रिक्स मिला, उसके साथ हमने ये किया, ये वाला प्रोसीजर, मतलब E2, करेक्ट। फिर उसके साथ हमने ये वाला प्रोसीजर, मतलब E3, ओके। फिर जो ये वाला प्रोसीजर है वो हमने किया, ठीक है। याद रखना A E1 अगर हम करें, ठीक है, यहाँ से हमने ये वाला प्रोसीजर जो किया है वो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्रोसीजर यहाँ से ये प्रोसीजर डायरेक्टली भी किया, या फिर इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी ये हम ला सकते हैं, करेक्ट। फिर यहाँ से यहाँ लाने में जो हमें मिला उसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, एंड कंटिन्यू करते करते ये हमें मिलता गया, ऑलराइट, ये हमें मिलता गया। ओके, तो अब देखो, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A इज इक्वल्स टू E4 E1 इन्वर्स, E2 इन्वर्स, E3 इन्वर्स, E4 इन्वर्स, करेक्ट। मैं ये ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि E4 इधर आएगा, फिर E3 इधर आएगा, मतलब E4 का इन्वर्स इधर आएगा, E3 का इन्वर्स इधर आएगा, E2 का इन्वर्स इधर आएगा, E1 का इन्वर्स इधर आएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है, A इज इक्वल्स टू ये सब। सो नाउ इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ इधर, चाहे तो 3 1 2 5 अलग से लिख देते हैं, 3 1 2 5, ओके, बाकी का मैं इरेज कर रहा हूँ। Now see, E1 का इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, E1 का इन्वर्स है साइन चेंज इंटरचेंज, ऐसा है ना, तो 1 0 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली E2 का इन्वर्स क्या हुआ, साइन चेंज इंटरचेंज, सो 2 0 1 1। E3 का इन्वर्स क्या हुआ, साइन चेंज इंटरचेंज, करेक्ट, ऐसे ही हो रहा है ना इधर, तो वो भी हमें इधर करना है। 1/13 0 0 1, एंड फाइनली इन्वर्स निकालने के लिए इधर हमें करना पड़ेगा साइन चेंज एंड इंटरचेंज, ओके, साइन चेंज इंटरचेंज विच इज़ -4 0 1 1, ऑल राइट, करेक्ट। और इस केस में देख भी सकते हो कि 1 बाई हमें इधर
डिटर्मिनेंट ऑफ लेना पड़ता है 1 बाई डिटर्मिनेंट, तो हम ये भी देख सकते हैं हर केस में डिटर्मिनेंट 1 ही आ रहा है, ठीक है, हर केस में डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, इसलिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो नाउ जस्ट अ मिनट, इस केस में सिर्फ इस केस में थोड़ा अलग आएगा, इस केस में देखो E3 इन्वर्स के केस में थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। इस E3 इन्वर्स के केस में चाहे तो ये E4 इन्वर्स भी मैं बाद में लिख देता हूँ। E3 इन्वर्स के केस में आएगा कि 1/13 एंड जो अलग हुआ था वो 001 which will become 13 करेक्ट, ये आएगा। फिर E4 के इन्वर्स में तो डिटर्मिनेंट 1 ही है एंड इट विल बी 1 1 साइन चेंज इंटरचेंज -4 0 करेक्ट, ऐसा ही है ये। तो A इक्वल्स टू E1 इन्वर्स मतलब ये 1 1 0 1, E2 इन्वर्स 1 0 2 1, E3 इन्वर्स 1 0 0 13, E4 इन्वर्स 1 -4 0 1 1 -4 0 1 करेक्ट, ऐसा आ गया। चाहे तो इसे हम अलग नाम दे देते, सोचो इसे B दे दिया, C दे दिया, D दे दिया, इसे E दे दिया, ओके। E या फिर E छोड़ो, E नहीं देंगे, F दे दिया, ऑलराइट, B C D F। देयरफॉर अगर मैं A के साथ कोई ऐसे मैट्रिक्स ले लूँ, A के साथ कोई ऐसे मैट्रिक्स ले लूँ, तो फिर वो B C D F मैट्रिक्स XY होगा, करेक्ट। B C D F जो मैट्रिक्स है वो ऐसा होगा। सो नाउ ये एक एक करके अभी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो F के साथ मिक्स होगा, फिर D के साथ, फिर C के साथ, फिर B के साथ, ओके। तो फाइनली आंसर कुछ इस तरह से दिखेगा। आंसर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इधर आंसर में हमें लिखना पड़ेगा कि ये समझ में आ रहा है ना। सोचो इधर मैंने XY करके अलग से दे दिया, A एक मैट्रिक्स है, उसके साथ अगर मैंने उसे अप्लाई किया किसी एक वेक्टर पे तो क्या क्या बदलाव होगा वो हमें इधर लिखना है। क्या क्या बदलाव होगा, सबसे पहले ये बदलाव होगा, तो ये है क्या, ये है शेयरिंग, करेक्ट। ये शेयर, ये मैंने क्या बोला था, ये x के लिए काम आएगा, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, तो ये शेयर हो रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन में। सो पहला होगा शेयर, एग्जैक्टली कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। shear of k equals to -4 along negative x direction। दूसरा क्या होगा, ये होगा कि y, ये एक्सपेंशन होगा y डायरेक्शन में, ओके, एक्सपेंशन y डायरेक्शन में। सो एक्सपेंशन of k equals to 13 along positive y direction। Third point, this third point is expansion है, ये होगा, ये भी शेयर ही होगा ना, हाँ ये भी शेयर होगा in y direction, शेयर along, शेयर ऑफ फैक्टर 2, ये मैंने भूल गया इधर, शेयर ऑफ फैक्टर 2 along पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। एंड फाइनली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शेयर, इसका मतलब है शेयर along
shear along positive x direction, करेक्ट, shear along positive x direction। तो अगर हम किसी एक वेक्टर को इधर लगा दें तो उसके साथ साथ ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, पहले शेयरिंग होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर वापस शेयर होगा, फिर वापस शेयर होगा, करेक्ट। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे अगर मैंने सिर्फ उस ए को यहाँ पर लगा दिया। तो इसी तरह से हम जियोमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज़ है, जियोमेट्रिक इफेक्ट्स है, उसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे। याद रखना, सबसे पहले उस मैट्रिक्स को लेना, उसे आइडेंटिटी एलिमेंट तक रिड्यूस कर देना, फिर जो जो प्रोसेस हम लगा रहे हैं उन प्रोसेस को आइडेंटिटी एलिमेंट्स पर लगाते जाना ताकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस हमें मिलते रहे, E1, E2, E3, E4। फिर क्या होगा, फिर उनका इन्वर्सेस हमें लेना पड़ेगा, उनका हमें इन्वर्स लेना पड़ेगा और फिर उन इन्वर्स को हम इधर फाइनली लिख पाएंगे, ठीक है। तो ओके, सो नाउ अब एक काम करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने बताया था। उस और एक क्वेश्चन में हमें ये इफेक्ट्स दे रहेंगे, हमें उससे जो मैट्रिक्स है वो बनाना पड़ेगा। करते फिर। So the next question is just a minute. The transformation is shear of factor 2. Transformation is shear of factor 2 along negative x direction, okay, then followed by reflection about y-axis, followed by rotation, followed by rotation through 90 degree in clockwise direction. Rotation of 90 degree clockwise, 90 degree clockwise, ठीक है। तो करते हैं अभी। तो क्या है, एक एक करके देखते हैं। शेयर ऑफ फैक्टर 2 along नेगेटिव x। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल्स टू 1 1 0 तो ठीक है, नेगेटिव x मतलब -2 आएगा इधर, करेक्ट। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, जो बी पार्ट है वो है y एक्सिस में रिफ्लेक्शन, मतलब
ये तो ठीक है, ये सब ठीक रहेगा, लेकिन इधर -1 आ जाएगा, करेक्ट। ओके, फाइनली रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज कहा गया है, ठीक है, क्लॉकवाइज कहा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा या फिर -90 डिग्री होगा। याद रखना माइनस होगा, क्लॉकवाइज कहा गया है ना, तो माइनस होगा वो। तो अभी कर देते हैं, क्या है ये, c इक्वल्स टू कॉस -90 डिग्री साइन -90 डिग्री साइन -90 डिग्री कॉस -90 डिग्री। ओके, ये अंदर आएगा एक्चुअली। ओके, सो नाउ इसके बाद कॉस -90 डिग्री क्या होगा, 0 ही होता है ना, हाँ 0। देन साइन 90 डिग्री माइनस साइन -90 डिग्री, तो प्लस ही होगा। ओके, एंड देन ये -1 होगा और ये भी 0 होगा, करेक्ट। तो हमें 3 अलग अलग मैट्रिसेस मिल चुके हैं, हमें 3 अलग अलग मैट्रिसेस मिल चुके हैं। सो इसे अगर मैं इरेज कर दूँ, जो फाइनली हमें मिल रहा है, जो फाइनली हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो मैट्रिक्स मिल रहा है, उसे हम किस ऑर्डर में लिखें वो मैटर करता है, उसे हम किस ऑर्डर में लिखें वो उसे मैटर करता है। तो सबसे पहले तो शेयर हो रहा था ना, शेयर हो रहा था सबसे पहले, तो अगर मैं टी लिखूँ तो सबसे पहले शेयर हो रहा था, उसे हम इधर लिखेंगे एकदम लास्ट में, जो सबसे पहले होता है उसे एकदम लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद बी आएगा, उसके बाद जो लास्ट में होता है उसे पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं टी एक्स वाई लिखूँ तो फिर ये इक्वल्स टू सी बी ए एक्स वाई हो जाएगा ना। तो उसका मतलब क्या कि पहले ए के साथ वो मिलन हो रहा है उसका, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ। वही तो हमें चाहिए कि पहले ए के साथ हो, फिर बी के साथ हो, फिर सी के साथ। इसलिए पहले लिखना ही है उल्टा, ताकि बाद में प्रॉपर तरीके से मैचिंग हो पाए, ठीक है। तो ये है टी इज इक्वल्स टू सी बी है, ओके, टी इज इक्वल्स टू सी बी है। एंड फाइनली अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, सी 0 1 -1 0, then b is -1 0 0 1, and finally a which is 1 -2 0 1। तो एक काम कीजिए, इसे सॉल्व करना मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। आंसर में आपको ये नहीं लिखना है, वो एक प्रॉपर मैट्रिक्स लिखना है 2x2 का। तो ये आप लिख दीजिए, और अगर समझ में आए तो फिर जो इसका डिटर्मिनेंट है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, ओके। अगर आपका करेक्ट है तो मैं करेक्ट बता दूंगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।